अय्यूब अध्याय 42 1 से 6 तक। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। दूसरा बाइबल पाठ सुनेंगे और बीच में दूसरे बाइबल को देगी। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 तक। बाइबल की आखिरी किताब उसका 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से लेकर 9 तक। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वे 7 मुहर लगा हुआ बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैंने फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वेसी जो दाऊद का मूल है और उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मैंने उस सिंहासन के और चारों ओर प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी और परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वे पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उसने उनमें से हर एक के हाथ में वाणी और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल के, भाषा और लोगों और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों का मोल लिया है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाते हैं। हम सबको आशीष दें। सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पे। तीसरा बाइबल पाठ सुसमाचार को हम पीछे पीछे बोलने के लिए बाइबल का तीसरा पाठ यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 15 तक। हमारे बीच में सिस्टर ललिता बड़े बुजुर्ग हमारे गाँव से हैं, हमसे पीछे पीछे बोलेंगे।
यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 15। तीसरा पाठ यूहन्ना 3:1 से 15। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं देख सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बात कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह करते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को
करे वह अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन ये पाए। परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सब प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम सब अपने हाथों को उठाएं, सब प्रार्थना करें। देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें, देश की कलीसियों के लिए प्रार्थना करें। देश के अंदर कितनी जातियां हैं, हर एक जाति के लिए प्रार्थना करें। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्सेस के लिए प्रार्थना करें। हर एक हॉस्पिटलों के लिए प्रार्थना करें, वहां लोगों का अच्छा इलाज हो सके। हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, द्वार के कर्ता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप प्रभु